देश में 10 साल बाद भी विपक्ष जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाया और शायद यही बात विपक्ष को बुरी तरह चुभ रही है। विपक्ष के लिए यह बात हजम करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि जनता ने एक बार फिर उनको नकार दिया। भाई उनको भी तो दिख रहा है ना कि दुनिया भर में विपक्ष सत्ता में आ रहा है और हम यहां सब मिल गए कि तुम भी आओ, तुम भी आओ, अभी मोदी को हरा देंगे। और सब मिलके भी आए तो 235, अब मोदी 240। अब अरे इकोसिस्टम से कुछ भी नैरेटिव बनाए, अंदर तो पता है ना कि भाई हमको नहीं आया। दुनिया में सरकारें जारी, लेकिन हम नहीं कर पाए, हम नहीं मोदी को रोक पाए मिलके भी, तो अंदर अंदर तो चुभ रहा होगा, पिन लग रहा होगा। और इसी बौखलाहट में विपक्ष इस कदर नरेंद्र मोदी से चिढ़ा हुआ है कि इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की बधाई तक नहीं दी। इंडी गठबंधन बार बार उन्हें 1/3 प्रधानमंत्री कहकर बौखलाहट दिखाता है। यह माहौल बनाता है कि भले नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए लेकिन जीत विपक्ष की हुई है। नरेंद्र मोदी को कमजोर साबित करने की कोशिश हो रही है कि वो अकेले दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाए, उन्हें नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। इंडी गठबंधन 1 महीने से यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी वक्त गिर जाएगी। जैसे आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने अब नया दावा ठोक दिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने का नया दावा किया। लालू यादव ने तो वक्त भी बता दिया कि अगस्त में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। सुनिए लालू यादव क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा जेडीयू ने लालू के बयान पर क्या कहा है। आप सभी नेताओं से अपील है कि चुनाव कभी भी कर सकते हैं। दिल्ली की सरकार को सरकार है, दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त में इनकी सरकार नहीं है, सरकार समाप्त हो जाए। काफी बातों में दम है और हम तेजस्वी यादव इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। हमने तेजस्वी को जिम्मा दिया है और आप पर भरोसा किया है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि विपक्ष बार बार ईवीएम पे सवाल क्यों खड़े करता है, ताकि कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिला सके कि भाई तुम्हारा टॉप लीडरशिप ठीक है, ईवीएम गड़बड़ है। और सरकार गिर जाएगी ये इसलिए कहता है ताकि कार्यकर्ता निराश ना हो। भाई लालू यादव को अपने बेटे के लिए भी तो देखना है। तेजस्वी यादव इतना गठबंधन कर लिया बिहार में, बीजेपी गठबंधन फिर भी 30+ पे रहा। अब किस मुंह से कहेंगे भाई कि तेजस्वी यादव को और आगे बढ़ाना है, तो सरकार गिर जाएगी, इनको तो कुछ नहीं आया। अब वो तो कह रहे हैं, लेकिन जिस जेडीयू पे उनको भरोसा है कि जेडीयू दगा देगी नरेंद्र मोदी को, वही जेडीयू लालू यादव के बयान को हताशा बता रही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कह दिया कि लालू यादव तो हताशा में बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू के नेता ने कह दिया कि एनडीए की सरकार तो 2029 के बाद भी चलेगी। सुनिए केसी त्यागी को, फिर बताऊंगा कि विपक्ष इतना क्यों बौखलाया हुआ है। लालू जी निराशा में हैं। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के 2 मजबूत स्तंभ हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी चलेगी। ऐसा ही दावा राहुल गांधी ने भी किया था कि एक छोटी सी गलती से पीएम मोदी की सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी को भी लग रहा होगा कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर एनडीए में कुछ खटपट होगी, लेकिन संसद में वो भी नहीं हुआ। बल्कि संसद में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ज्यादा मजबूत और एकजुट दिखा। स्पीकर पद के लिए कोई खटपट नहीं हुई। नरेंद्र मोदी ने जिनके नाम पर मुहर लगाई वही ओम बिरला स्पीकर बने। डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर भी एनडीए में कोई मारामारी नहीं दिख रही। उल्टा स्पीकर के चुनाव में इंडी गठबंधन की एकता की पोल खुल गई। टीएमसी ने तो खुलकर कांग्रेस से नाराजगी जता दी। और जहां तक एनडीए की एकता की बात है तो एनडीए में कोई खलबली नहीं दिख रही। नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सहयोगी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू 2 दिन से दिल्ली में रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई बड़े मंत्रियों से मुलाकात की। सूत्र बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के लिए जो आर्थिक मदद चाहिए, इसके लिए वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं। यानी चंद्रबाबू नायडू का पूरा फोकस आंध्र प्रदेश पर है। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद चाहिए होगी और इसलिए चंद्रबाबू नायडू सरकार में कोई खेल करेंगे, इसकी गुंजाइश फिलहाल तो दूर दूर तक नहीं थी। दूसरी बात, आप ये देखिए कि संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में शामिल अलग अलग पार्टियों के सांसदों से अलग अलग मुलाकात की। यानी नरेंद्र मोदी भी विपक्ष को बार बार यह बता रहे हैं कि एनडीए परिवार एकजुट है और वो अपने सहयोगियों को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि विपक्ष को फूट डालने का मौका ही ना मिले।
एक तरफ विपक्ष है जो अपने दम पर तो सरकार बना नहीं पाया, अब इस उम्मीद में बैठा है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी के गठबंधन में कुछ खेल हो जाए तो उनकी किस्मत चमके। मतलब विपक्ष का सिलेक्शन टीम में नहीं हुआ, अब वो इस फिराक में है कि नरेंद्र मोदी का पैड गायब कर दें, नरेंद्र मोदी का बैट गायब कर दें, ये बैटिंग ही ना कर पाए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो विपक्ष के दर्द को ये कहकर और बढ़ा देते हैं कि अभी तो उनकी सरकार के 10 साल हुए हैं, अभी 20 साल और बचे हुए हैं। सुनिए एक बार। क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता हूं। यानी फिलहाल की परिस्थितियों को देखकर तो कहीं से नहीं लग रहा कि अगस्त में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। दुनिया का ऑस्ट्रेलिया में साल 2014 से अब तक 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में साल 2014 से अब तक 4 प्रधानमंत्री बदल गए। यह दुनिया में पॉलिटिक्स का हाल हो गया है बॉस। पब्लिक को अपना एक नेता पसंद नहीं आ रहा है। तुम हटो वाला हिसाब चल रहा है और नरेंद्र मोदी को पब्लिक हटाने का नाम नहीं ले रही। पूरा गठबंधन पीछे, आप पूरा विपक्ष देखिए ना बॉस, पूरा विपक्ष मिल गया तब भी नरेंद्र मोदी को नहीं हटा पाया। और ये लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता ने आदेश दिया है। अगर इतना ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता का आदेश था तो मिलके क्यों लड़े बॉस? अलग अलग लड़ते। मिलके 99 सीट लाए हैं राहुल गांधी और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं 499 ले आए। अच्छा, आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि भारत का जो माहौल है आपको समझ में आए। कई देशों में आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं, उनमें जो भी सत्ता में है उनके लिए बड़ी चुनौती दिख रही है। जैसे आप देखिए कि फ्रांस के संसदीय चुनाव में इमैनुअल मैक्रों की पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। ये फ्रांस वाले भैया भी जा सकते हैं। फ्रांस में इसी संडे को वोटिंग होनी है और वहां पर वोटिंग से ठीक पहले ओपिनियन पोल हुआ है। वहां ओपिनियन पोल कह रहा है कि मैक्रो की पार्टी और गठबंधन तीसरे नंबर पर चल रहा है। ये भाई लोग दूसरे नंबर पर भी नहीं है। फ्रांस में नेशनल रैली पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। फ्रांस में बहुमत के लिए 289 सीटों की जरूरत होती है। मैक्रो की जो विरोधी नेशनल रैली पार्टी है उसको 289 छोड़िए, उसको 230 सीटें मिल सकती हैं, जबकि मैक्रो की पार्टी और गठबंधन को सिर्फ 130 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी अगर संडे की वोटिंग में मैक्रो की पार्टी की स्थिति ओपिनियन पोल के मुताबिक ही खराब रही तो उनकी राजनीति फ्रांस में कमजोर पड़ जाएगी। यानी ये भाई भी निपट जाएंगे। आप सोचिए नरेंद्र मोदी ने क्या हासिल किया है 10 साल के बाद भी सत्ता में वापस आकर। दुनिया में क्या माहौल हो रखा है। इसी साल अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव है भाई। चुनाव से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की हालत बहुत खराब है। सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से आगे दिख रहे हैं। जो बाइडेन की पार्टी इस पर भी विचार कर रही है कि उनकी जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना के देखें क्या। लेकिन कमला हैरिस भी सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता के मुकाबले बहुत पीछे दिख रही। पिछले 3 सालों में जो बाइडेन की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत गिर गया है, इसलिए उनकी अप्रूवल रेटिंग भी जनवरी 2021 में जो 55% थी वो घटकर 37% रह गई। वहीं उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग जनवरी 2021 में जो 32% थी वो और 25% बढ़कर 57% हो गई। मतलब लोग कह रहे हैं नहीं चाहिए भाई जो बाइडेन, जो होए सो है, अब तो ट्रंप आएगा। ये माहौल बना हुआ है। यानी जो बाइडेन से भी कुर्सी पे लौटना जो है वो संभव नहीं हो पा रहा। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, जिसके बाद हुए सर्वे में ज्यादातर लोगों ने यह माना कि डिबेट में ट्रंप की जीत हुई है और जो बाइडेन मजबूत नहीं दिखे। वो अपनी बात ही सही से नहीं रख पाए, कई शब्द तक ठीक से बोल नहीं पा रहे थे और उनकी एनर्जी भी डाउन दिख रही थी। अब हमारे यहां तो संसद में बहस के बाद होता नहीं कि राहुल गांधी को आप कितने नंबर देते हैं और यहां नरेंद्र मोदी के भाषण को कितने नंबर देते हैं। यहां तो अपना ही इकोसिस्टम राहुल गांधी को नंबर देके कह देता गजब कर दिए बॉस। अच्छा, इसी तरह आप कनाडा की राजनीति देखिए। वो कनाडा वाले जो भाई साहब हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भाई साहब के पैर कांप रहे हैं। वहां अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है कनाडा से,
उसमें यही लग रहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भी कुर्सी खतरे में है। हाल ही में कनाडा में भी सर्वे हुआ और जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को सिर्फ 27% वोट मिलते दिख रहे हैं। इतना खालिस्तान करते हैं, उनके लिए जो है चरणों में गिरे जाते हैं। 27% वोट दिख रहा है सर्वे में, जबकि विपक्षी पार्टी को 41% वोट मिलते दिख रहे हैं। अगर ऐसा ही रिजल्ट रहा तो जस्टिन ट्रूडो भी 10 साल बाद अपनी कुर्सी गंवा देंगे और कनाडा में सरकार बदल जाएगी। जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग भी कम हुई है। अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक अभी सिर्फ 30% जनता ही ट्रूडो के पक्ष में है, जबकि 63% पब्लिक ने ट्रूडो को नापसंद किया है। आप देखिए दुनिया में क्या चल रहा है और भारत में कैसे नरेंद्र मोदी एक मजबूत सरकार बार बार दिए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में सरकारें टिक नहीं पा रही। हालत यह है कि ये नेता नरेंद्र मोदी से मिलते होंगे तो पूछते होंगे कि मोदी जी जरा बताइए कैसे आप लौट आए बॉस, हम लोग से तो नहीं हो रहा है। बड़े बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उन चुनिंदा ग्लोबल नेताओं में हैं जो 3 बार से न सिर्फ चुनाव जीत रहे हैं बल्कि पूरी धमक के साथ सरकार चला रहे हैं। 10 साल सरकार चलाने के बाद आज भी नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग वाले नेता बने हुए हैं। आप नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग देखिए ना। इसके बावजूद विपक्ष नैरेटिव यह बना रहा है कि इनको तो जनमत नहीं मिला है। अप्रूवल रेटिंग देखिए, अप्रूवल रेटिंग यानी कितनी पब्लिक जो है वो आपको अप्रूव कर रही है कि हां यही ठीक है। नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग आज भी 70% पे बनी हुई है, 70%। और रैंक दुनिया में रैंक है नंबर 1 बॉस। दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग नरेंद्र मोदी की है। किस मुंह से विपक्ष कह रहा है बॉस